एमन, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो लगता है जब से इस्लामाबाद से आई हो तुम कुछ उलझी उलझी सी, पतली पतली सी, पहले वाली एमन नहीं लग रही। मैं पहले जैसी सिर्फ उन लोगों के साथ हूँ जो खुद भी मेरे साथ पहले जैसे हूँ। अरे, तुम तो बुरा मान गई, शायद इस्लामाबाद की याद है। और इस्लामाबाद तो मेरे मुंह से निकल गया, तुम तो इस्लामाबाद गई नहीं। वैसे अगर वहां नहीं गई तो कहाँ गई थी? देखो, हम दोस्त तो रह चुके हैं, मुझे बता तो सकती हो ना। जो कुछ तुम उगलवाना चाहती हो ना, ऐसा तो होने से रहा, इसलिए तुम्हारी सारी जासूसी और मेहनत जाया जाने में। मेरी मेहनत जाया हो ही नहीं सकती। जिस लम्हे चाहूं, जिस घड़ी चाहूं हासिल कर सकती हूँ। पर अब मुझे यह एहसास हुआ है कि ये खिचड़ी तुम्हारी अकेले की पकाई हुई नहीं है, इसमें तुम्हारे साथ वो बड़ी बी भी बराबर की शामिल है, तभी तो इतना उछल रही हो। ये तुमने बड़ी बी किसे कहा? आइंदा के बाद ना मेरी मामा के बारे में ऐसे अल्फाज यूज करने से पहले ना अच्छे से सोच समझ लेना, वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगी। अच्छा, बड़ा लिहाज है तुम्हें। जिस तरह तुम दोनों ने उस विरसा को सपोर्ट किया है ना मेरे खिलाफ, तुम दोनों, कि तुम तीनों को मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है। देखो जूबी, जो तुम चाहती थी वो सब तुम्हें मिल गया है। वकार भाई से भी तुम्हारी शादी हो गई है, तो सब भुला दो, खुश रहो और रहने दो। कितनी आसानी से कह दिया भुला दो सब कुछ। क्या क्या भुलाऊं? किस तरह मुझे रिजेक्ट किया गया था ये भुला दो, या फिर किस तरह मुझे धुतकारा गया था ये। हेमन, तुम ये सब कुछ भुला सकती हो, लेकिन मैं अपनी इंसल्ट आज भी नहीं भुला पाई। कान खोल के सुन लो, उस विरसा के साथ साथ तुम और तुम्हारी मामा को भी मेरे साथ की जाने वाली हर ज्यादती का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अच्छा लगा कि तुमने यहाँ आने का फैसला कर लिया। लेकिन पता नहीं, न जाने क्यों खुद को बहुत अजनबी महसूस कर रही हूँ इस घर। एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करोगे? आजकल तो हर कोई मुझसे वही पूछ रहा है जो मुझे पसंद नहीं। आप भी पूछ रहे हैं। तुमने वकार से बेवफाई की है? आप सच जान के क्या करेंगी? आपने तो मुझसे कहा था कि आपको सच्चाई मालूम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सच्चाई तो वकार को मालूम होनी चाहिए। तो उसको बताने की कोशिश की है? जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली। लेकिन बेटा, इंसान तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, आप छोड़े ना, कोई और बात करते हैं। ये बताएं कि आपने एमन के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? क्या सोचूं? मंगनी हो गई लेकिन वो शादी को तैयार ही नहीं है। वो अभी तक उस गम से नहीं निकली। मैं तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तुम ही बात करो, शायद तुम्हारी बात सुन ले। आप फिक्र नहीं करें, मैं बात करूंगी। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जो भी करे बेहतर करे उसके लिए। आमीन। ये औरत ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है, जब देखो एक ही बात। क्या बात? यही कि तुम इस्लामाबाद नहीं गई, कहाँ गई थी। मैं तो पागल हो गई हूँ उसकी ये बातें सुन सुन के। मुझे तो बस यही डर है कि किसी न किसी दिन ये सब बात सामने आ जाएगी और मेरा घर तबाह हो जाएगा। सोचो, अगर जुबी ने ये आधी बात भी कर दी तुम्हारे बाबा और वकार के सामने, तो क्या होगा? अम्मी, इसलिए तो मैं आपको यही कहती हूँ कि भाई को अगर ये बात रूबी या कहीं और से पता चली तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। मैं खुद बता देती हूँ। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे कह देने से ये क़यामत टल जाएगी? बेवकूफ लड़की। इतनी बड़ी बात है कि हमारे बाबा ने और वकार ने तो हमें कभी माफ नहीं करना। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बात करूं वकार से। बेटा, नतीजा वही होगा। सिर्फ फिलहाल तुम दोनों चुप रहो, कुछ मत कहना। अरे 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 फातिमा, ये सब सामान क्यों बिखेर रखा है भाई?
सब चोर ले गया, सब ले गया। मेरे पैसे, मेरे कागजात सब चुरा के ले गया। कौन चुरा के ले गया? क्या चुरा के ले गया? किसकी बात कर रही हो फातिमा? कुछ बताओ तो सही। जान तो आप ऐसे बन रही है जैसे आप कुछ नहीं जानती। अरे बहन कसम ले लो, मैं वाकई कुछ नहीं जानती। तुम कहना क्या चाहती हो? खुल के बताओ, तभी तो पूछ रही हूँ। मेरी अलमारी से पैसे गायब हैं, मंसूर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। हो ना हो, ये काम आपके घटिया बेटे फरमान का है। वो ही हमारी सारी चीजों पे कब्जा करना चाहता है ना। अरे ये क्या बात हुई? ये बात तुम कैसे यकीन से कह सकती हो कि ये सब कुछ फरमान लेके गया? अगर चोर लेके जाता तो वो सिर्फ पैसे चुराता ना, कागजात उसके किस काम आने थे? मेरा फरमान तो गहरी नींद सो रहा था। फिर भी तुम कह रही हो तो मैं सोच रही हूँ कि ये काम अगर मेरे फरमान ने किया होगा, कैसे और कब? आप उसे समझाती क्यों नहीं है? आखिर वो क्या चाहता है? क्या वो ये नहीं जानता बेवा और यतीमों का माल हड़प करना कितना बड़ा गुनाह है? अरे बोला ना कि पूछती हूँ मैं उससे। और मंसूर तो उसे अपने बेटों की तरह चाहते हैं। इसे बुरा ना मानना फातिमा, तुम एक बार फिर से तलाश करो। मैं खुद तुम्हारे साथ तलाश कर, शायद यहीं से मिल जाए। एक दफा फिर तसल्ली कर लो, अलमारी में देखो, ये कागजात तो नहीं? ये देखो जरा। नहीं, ये नहीं है। खुदाया, मिल जाएंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या अल्लाह है। हेमन, जाओ जाके देखो विरसा कहाँ है, उसे कहो आके नाश्ता कर ले। भाई वो एहसन को देख रही हैं। क्या वो लड़की विरसा इस घर में मौजूद है? जी मामू जान, कल रात ये खुद जाकर उसे मनाकर उसे घर ले आए। मैंने मना किया था, फिर तुमने वही किया। क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं? आपकी हैसियत इस घर में सबसे बढ़कर है बाबा, लेकिन मेरी नजर में मेरे बेटे एहसन की भी हैसियत है। मैं नहीं चाहता उसे एक रेफ्यूजी की तरह कभी यहां से वहां और वहां से यहां करता रहूं। मैं चाहता हूं वो हम सबकी नजरों के सामने यहां पे रहे। अगर बेटे को लाना था तो उसे लेकर आते, उसकी माँ को लाने की क्या जरूरत थी? करना मैं भी यही चाहता था, लेकिन अम्मी और स्पेशली पुप्पो, उन दोनों का ये कहना था कि बच्चे को माँ के बगैर नहीं लाओ, इसलिए मुझे उसे भी लाना पड़ा। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझसे ज्यादा तो आपकी बहन ने इंसिस्ट किया था कि वो अपनी माँ के बगैर ना आए। और सच तो ये हारिस साहब कि हम दोनों माएं हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं कि एक माँ की क्या हालत होती है जब उससे उसका बच्चा छीन लिया जाए। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि अब वो अगर यहाँ आई गई है तो आप लोग प्लीज अपना रवैया उसके साथ ठीक रखिएगा। बुरा रवैया मैं किसी का भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और रेली, तुम ऐसा भी कर सकती हो। ईमान, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि हम लोगों को सुकून से जीने दो। एक तो इस घर में किसी से कुछ भी कहना महाल है, गुस्सा तो सबकी नाक पे धरा रहता है। देखा तुमने, जब से वो औरत आई है तुम्हारी बहन ने तो मुझसे आंखें बदलनी है। ये क्या वो औरत लगा के रखा है? उसका नाम है, तुम उसका नाम लेके भी पुकार सकती हो। मेरा जो दिल करेगा मैं वो कहूंगी, वही करूंगी। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं।